लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल यहां देखने को मिली है। बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और यहां पर महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ चुकी है और 29 राज्यों का जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2024 में मोदी या महागठबंधन, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो बात करते हैं तेलंगाना को लेकर। 17 लोकसभा सीटें तेलंगाना को लेकर आती हैं, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल, सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को 21% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 38% वोट शेयर, बीआरएस पार्टी को 33 और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां सरकार बना ली है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उनको मिल सकता है। बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर रही थी, लेकिन इस बार 9 से 11 सीटें यानी सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। बीआरएस पार्टी को यहां पर 3 से 8 सीट यानी जबरदस्त नुकसान बीआरएस को दिखा रहा है और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को तेलंगाना में बढ़त देखने को मिल सकती है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है और यहां पर 28 लोकसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी प्लस जेडीएस का यहां पर गठबंधन हो चुका है, उसका फायदा उनको मिल रहा है। 52% वोट शेयर, कांग्रेस को 43 और उनके पक्ष में 5% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस को 4 से 6 सीट ही मिल रही है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2019 की ही तरह यहां कर्नाटक में आंकड़े जुटा रही है, यानी ज्यादा फायदा यहां पर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्यादा सीटें हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ में यहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, उसका फायदा कितना मिलने जा रहा है। 11 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। भाजपा को यहां पर करीब 55% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 37%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। और अगर बात की जाए सीटों की तो 9 से 11 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी बीजेपी ने यहां विधानसभा चुनाव में सरकार बना ली है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में कितना मिल रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है 25 लोकसभा सीटें आती है, तो 23 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटों की ही बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब से 13 लोकसभा सीटें आती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में सरकार है और ऐसे में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को करीब यहां पर 27% वोट शेयर, बीजेपी को 16%, आम आदमी पार्टी को 25%, शिरोमणि अकाली दल के लिए 14%, यानी कि पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, तो अकाली दल और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। लेकिन जो अनुमान है ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 0 से 2 सीट यानी 0 सीट भी बीजेपी की रह सकती है। कांग्रेस पार्टी को 5 से 7 सीट और आम आदमी पार्टी को भी 4 से 6 सीट, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और यहां पर कांग्रेस का ही पलड़ा भारी पंजाब में नजर आ रहा है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल के लिए 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना, यानी पंजाब में करीब 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। जबकि अगर बात किया महाराष्ट्र को लेकर तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है। महाराष्ट्र में अब एनडीए विशेष महाविकास आघाड़ी की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 में यहां पर एनडीए के साथ शिवसेना उद्धव गुट थे, लेकिन इस बार यहां पर शिवसेना 2 धड़ में बढ़ गई, एक धड़ यहां पर एनडीए तो एक धड़ यहां पर महाविकास आघाड़ी में है। फिलहाल अगर बात की जाए 48 सीटों के वोट शेयर में यहां पर एनडीए को 37% वोट शेयर, जबकि महाविकास आघाड़ी को 41%, अन्य के पक्ष में 22% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से 19 से 21 सीटों पर एनडीए, जबकि महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट, यानी यहां पर सीधे तौर पर महागठबंधन को जबरदस्त फायदा महाराष्ट्र में मिल रहा है। जबकि एनडीए को यहां पर 41 सीटें मिली थी 2019 के दौरान, उस हिसाब से करीब 20 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई है। जबकि बिहार को लेकर बात की जाए तो बिहार में भी एक बार फिर से सरकार पलट चुकी है और अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं और एनडीए की सरकार यहां पर बिहार में एक बार फिर से बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े, उसमें 40 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए को अभी भी 39% वोट शेयर और महागठबंधन को 43% वोट शेयर। लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए का वोट शेयर अब बढ़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए में आ चुके हैं। लेकिन सीटों में कितना असर देखने को मिलेगा, फिलहाल अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि कई जो राजनीतिक विश्लेषण उनका मानना है कि नीतीश कुमार के इस तरह से यहां पर पलटने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने जा रहा है और एनडीए को यहां पर अपनी सीटें जो 16 से 18 सीटें हैं वो यहां पर एनडीए को मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार कितनी सीटें बचा पाएंगे, माना जा रहा है कि कम से कम 5 सीट ही उनके आसपास दिखाई दे रही हैं और ऐसे में
सीट शेयरिंग भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एनडीए के लिए यहां पर जो है जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान और यहां पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो महागठबंधन का ही पलड़ा भारी है, 21 से 23 सीट तक पहुंच सकते हैं। एनडीए कितनी सीटें और प्लस कर पाएगी नीतीश कुमार की, वो महत्वपूर्ण होती है। लेकिन 2019 के मुकाबले बिहार में यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को जबरदस्त नुकसान देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से भी 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर एनडीए को यहां पर जो है 73 से 75 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। और यहां पर बात की जाए तो जो आंकड़ा 2019 में था 64 सीट, उससे पार यानी प्लस 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर सकती है। लेकिन जो टारगेट है सभी 80 सीटें जीतने के लिए, फिलहाल उस आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर रीजन बाई आंकड़ों में, तो यहां पर जो है पश्चिम भारत रीजन से 78 सीटें आती हैं और यहां एनडीए को 45 से 55 सीट, इंडिया गठबंधन को 25 से 35 और आने के पक्ष में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। उत्तर भारत रीजन से अगर बात की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण है और यहाँ 180 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा रीजन है और यहाँ एनडीए को फायदा है 150 से 160 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीट और आने के पक्ष में 0 से 5 सीटें जा रही हैं। भाई दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है 70 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन को, तो एनडीए को 20 से 30 सीट ही मिल रही हैं और आने के पक्ष में 25 से 35 सीट जाने का अनुमान है। भाई पूर्वी भारत रीजन से अगर बात की जाए तो एनडीए को 80 से 90 सीट और इंडिया गठबंधन को 50 से 60 और आने के पक्ष में 10 से 20 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर जो 543 सीटों का ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, उसमें एनडीए को 42% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 38% यानी कि पक्ष में 20% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो सी वोटर का सर्वे, उस हिसाब से बिहार में जो नीतीश कुमार ने यहां पर जो खेला किया है, उस हिसाब से कितना पलटवार देखने को मिलेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सीटों की बात की जाए 295 से लेकर 335 सीटें एनडीए को, लेकिन टारगेट 400 पार है, उस आंकड़े से पीछे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 165 से लेकर 205 सीटें और बहुमत का जो आंकड़ा 272 है, उससे पीछे नजर आ रहा है। भाई अन्य की बात की जाए तो 35 से 65 सीटें जा रही हैं, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन जिस कार का अब यहां पर सियासी जो हलचल है, उससे कितना फर्क पड़ने जा रहा है और सीट शेयरिंग से कितना असर देखने को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन में मायावती जी की अगर बात की जाए तो वो शामिल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव यहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और यहां पर बात की जाए तो यहां पर ममता बनर्जी ने या पश्चिम बंगाल से भी चुनाव का ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो क्या वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी, तो एनडीए क्या 400 पार सीटें पार जा पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो